नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन नंबर 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। इससे पहले अपन कल प्रकाश के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक प्रकार के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आज भादवी बीज है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबारी बीज के नाम से जाना जाता है। तो रामदेव जी और बाबारी बीज की सभी को बहुत शुभकामनाएं। जन जन के कोटि हैं अपने आराध्य देव, और ये रामदेव जी अपने पंच पीरों में से आते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। माता का नाम मेणा दे, पिता का नाम अजमल जी, और इनका जो घोड़ा है नीला घोड़ा या लीला घोड़ा भी कहते हैं। और रामदेव जी के जो उपनाम हैं रामसा पीर, रूणेचारा धणी, कृष्ण अवतार हैं। इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे, गुरु हैं बालीनाथ, इनका पंथ है कामड़िया पंथ। एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी रहे हैं रामदेव जी, और इनका ग्रंथ है 24 वाणियाँ। और इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो पगलियाँ हैं। इनकी धर्म बहन है डालीबाई। मेघवाल जाति के जो भक्त हैं वो रीखिया कहलाते हैं। और अभी देखते ही हैं अपन, इसी समय बहुत सारे यात्री पैदल जाते हैं, तो इन पैदल यात्रियों को कहा जाता है जातरू। और इनका वहाँ पर जो रात्रि जागरण होता है वो कहलाता है जम्मा। और बाबारी बीज का जो मेला लगता है वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के एकादशी तक लगता है रामदेव राम में। ये अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जीके में जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर आगे अपन लेसन पर आते हैं। लेसन नंबर 11 चल रहा था, लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो अपन ने देखे थे जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कुछ एक स्पेशल नोट देखते हैं कि जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होता है। जो प्रकाश है वो तरंग व कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है। वेव और पार्टिकल, प्रकाश की चाल निर्वात में मतलब जहाँ पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, कोई माध्यम नहीं होता है, हवा नहीं होती है, वो निर्वात कहलाता है। उसमें प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती हैं। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में कैसे गमन करता है, एक एक्सपेरिमेंट अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक कमरे में एक टेबल पर मोमबत्ती जलाते हैं और एक अपन पाइप का टुकड़ा लेते हैं, पाइप की या नली लेते हैं। उस नली, वो नली सीधी है, उस नली में से अपन मोमबत्ती जलाते हैं और उस नली से मोमबत्ती को देखते हैं, तो अपन को प्रकाश उस नली से सीधा दिखाई देता है। लेकिन अगर अपन उस नली को बीच में से मोड़ दिया जाए तो एक बैरियर की तरह आ जाता है, अपन को मोड़ी हुई नली से प्रकाश सीधा दिखाई नहीं देता है। तो ये जो बैरियर उत्पन्न होता है और इसके कारण जो छाया बनती है, यानी कि नली को मोड़ा तो एक अपारदर्शी हो गई नली, उससे अपन को प्रकाश दिखाई नहीं देता है, तो अपन को क्या मिलेगी, छाया बनती है। इस प्रकार से प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जब तक नहीं मोड़ रहे थे नली को, सीधी थी नली, तो प्रकाश भी अपन को सीधा दिखाई दे रहा था। आगे देखते हैं छाया क्या होती है, शेडो क्या होती है। छाया अपारदर्शी ओपेक ऑब्जेक्ट से बनती है। अपारदर्शी यानी कि जिसके आर पार वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, जिसमें से होकर के प्रकाश नहीं गुजरता है, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अब छाया प्राप्त करने के लिए आवश्यक घटक, छाया या शेडो कैसे बनती हैं। रात में भी अपन कहीं चलते हैं तो अपनी परछाई बनती है। अपन रात में अपने हाथों से भी अलग अलग प्रकार के जंतुओं का चित्र बना करके भी दिखा सकते हैं कि ये मैंने हाथों से ये चित्र बनाया है, तो ये जैसे मेरा भी हाथ है, इसमें से जो नीचे जो परछाई बन रही है ना, ये छाया बन रही है, तो ये शेडो बन रही है, यही कहलाती है छाया। ये जो छाया बन रही है ना, ये छाया ही है। अब छाया प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक घटक है, प्रकाश सोर्स, लाइट सोर्स है, जिसमें सूर्य है, टॉर्च है, मोमबत्ती, अपारदर्शी ओपेक ऑब्जेक्ट, पर्दा या स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब कि अपनी छाया बनती है तो कोई लटकती हुई तो बनती नहीं है, अपनी छाया किसी न किसी के ऊपर ही बनती है। तो जो स्क्रीन है, पर्दा, वो काम कौन करता है, अपन, जमीन है, कमरे की दीवारें हैं, ये सभी क्या करती हैं, स्क्रीन का काम करती हैं। और हमेशा जो शेडो बनती है वो स्क्रीन पर ही बनेगी और ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा ही बनेगी। जैसे कि ये अपन स्क्रीन मानते हैं और ये अपना लाइट सोर्स है। ये ओपेक ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से कोई प्रकाश नहीं गुजर सकता। यहाँ से लाइट सोर्स
इसमें से गया, ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर इसकी छाया बनेगी, शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो कहलाती है छाया। ओके, आगे अपन देखते हैं सूची छिद्र कैमरा, पिन होल कैमरा। सूची छिद्र कैमरे में क्या है कि ये एक प्रकार का बॉक्स है जिसमें एक ये होल है, होल इन द बॉक्स, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। और सूची छिद्र कैमरे में किसी भी प्रकार का लेंस नहीं है, यानी कि जो सूची छिद्र कैमरा है उसमें किसी भी प्रकार का लेंस यूज़ नहीं है जिसकी सहायता से अपन कह सक रहे हैं कि हमारा इमेज बन रही है या कोई प्रतिबिंब बन रहा है। ऑब्जेक्ट पर प्रकाश किरणें अपने आप आ रही है। ये जो ऑब्जेक्ट था इस होल में से होकर के प्रकाश किरणें अपने आप इसके ऊपर आ रही हैं। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, अब इसकी किरणें यहाँ पर आ रही थी, इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर जो स्क्रीन है पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, मिरर इमेज बन रही है, ये जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा और छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब का मतलब जो मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज क्या होती है कि जैसे ये अपने हाथ है ना, एक हाथ को दूसरे हाथ पर ये सुपर इम्पोज करते हैं तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते हैं, तो अपने हाथ भी क्या हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, प्रतिबिंब। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। ये देखो ये चित्र, ये जो कलर है ना इसे मैंने शो किया है कि ये कलर नीचे है, ये कलर ऊपर है, इसका साइज़ भी बड़ा है और इसका साइज़ भी छोटा है। तो सूची छिद्र कैमरे का सिंपल मीनिंग अपन समझ सकते हैं कि जो केलुपोष मकान होते हैं और तेज सूर्य की जब रोशनी होती है तब छोटा सा उसमें से कहीं छिद्र होता है, तो उस छिद्र से होकर के जो सूर्य की रोशनी आती है तो वो जो होल होता है उसे अपन समझ सकते हैं कि सूची छिद्र कैमरा है, और उसमें से कोई छोटी मोटी भी अगर उसमें से कोई शेडो बनती है। आगे देखते हैं, अब सूची छिद्र कैमरा जो है पिन होल कैमरा प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। किसे कि कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं, ऐसे बड़े वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते ही हैं। बहुत बड़ा सा वृक्ष है, उसके नीचे कभी अपन ने देखा होगा तो छाया देखी है उस बड़े बहुत सारी पत्तियों की जो छाया नीचे दिखाई देती है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही दिखाई देता है, बीच में से कहीं खाली जगह अपन को छूटी हुई दिखाई देती हैं। तो वो जो खाली जगह दिखाई देती हैं वो क्या हैं, वो प्रतिबिंब ही हैं, वृत्ताकार प्रतिबिंब या सूची के जो सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं सन के। तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूची के सूची छिद्र प्रतिबिंब ही होते हैं। पत्तियों के बीच का खाली स्थान एक होल की तरह होता है। सारी पत्तियां एकदम से जुड़ी हुई है तो अपन को ऐसा नहीं है कि बीच में से कुछ भी खाली जगह नहीं छूट रही, छूटती हैं। कहीं पर थोड़ी छाया है, कहीं पर फिर से अपन को सूर्य की रोशनी नज़र आ रही है, कहीं पर फिर से छाया है, कहीं पर सूर्य की रोशनी नज़र आ रही है। तो इन होल में से किसी भी प्रकार की अनियमित आकृतियाँ हो सकती हैं, और ये जो छाया बनती है ये क्या होती है, सूर्य का ही प्रतिबिंब होती है, मतलब सूर्य की छाया का जो सूची छिद्र कैमरा का प्रतिबिंब बनती हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार सभी को जय बाबा री, थैंक यू। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।